हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल शोभा यादव 001 में। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं वट सावित्री व्रत की विधि विधान, कैसे व्रत किया जाता है तो उसके बारे में। फ्रेंड, वट सावित्री व्रत आने ही वाला है, तो फ्रेंड वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर हमारा ये विधि विधान पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्रत का विधि विधान। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों सहित स्नान करें। तत्पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करना चाहिए। उसके बाद सत्यवान तथा सावित्री की पूजा करें तथा वट के पेड़ को पानी दें। जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तने को चारों ओर से कच्चा धागा लपेटकर 3 बार या 7 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहना बनाकर वट सावित्री को कथा सुननी चाहिए। भींगी हुई चने का बयाना निकालकर उस पर रुपये रखकर अपने सास को दें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सास दूर हो तो बयाना बनाकर वहाँ भेज दें। वट तथा सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सुहागिन स्त्री की पूजा का भी विधान है। पूजा के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि बांस के पत्ते में रखकर दान करनी चाहिए। यदि आपके आसपास कोई वट वृक्ष नहीं हो तो दीवार पर वट वृक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हीं की पूजा करें, पूजा स्थापना करें। उसके पश्चात वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड, अभी कथा भी मैं सुनाती हूँ। वट सावित्री व्रत कथा। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन्य वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री ब्राह्मणी की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका स्वरूप साक्षात सावित्री जैसा ही था। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नृत्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब हम अपने अनुरोग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा ये वट सावित्री व्रत की कथा?
तो वीडियो को मैं अंत करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर इसी तरह से एक और नया कथा लेकर आऊँगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड। और प्रेम से बोलें जय सावित्री माता की जय।